तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में विविध से जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, एक छोटा वीडियो है, इसे अवश्य देखें और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला सवाल शुरू करने जा रहे हैं। पहला है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? यानी ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव को शुरुआत किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। इस तरह के बात जीबी मैकाले ने किया था। आगे है, भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। जानते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। इसी प्रकार सन्यासी विद्रोह किस वर्ष पर आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। आगे है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पक्कम कालीकट से पोयानूर के बीच में निकाला था। यानी गांधी जी जब भारत में दांडी मार्च कर रहे थे, अहमदाबाद के दांडी से नमक बनाने के लिए, नमक पर जो अंग्रेज़ों ने टैक्स विशेष लगा दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने दांडी मार्च किए थे और इससे कर न दो जैसे नारा दे करके लोगों को बताए थे। तो इन्हीं से यह प्रेरित होकर के केरल में, है ना, के कल्पक्कम जो थे वो एक दांडी मार्च किए थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे सर्वोदय शब्द का प्रयोग। दूसरे अगले है, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 था। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में हुआ। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किए थे। आगे, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह बात महात्मा गांधी जी बोले थे कि जब आज़ादी मिल ही गई है तो इसके बाद क्या कर देना है, इस राष्ट्र क्रांति यानी कि पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा विचार उन्होंने दिए थे। फिर आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ये ऐसा बात राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। यानी जो भारत के दो भागों में डिवाइड करो और तुम वापस जाओ, यह नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को, है ना। यह सवाल पूछता है कि हैदराबाद रियासत को किस अभियान के तहत मिलाया गया था भारत में? तो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। इसी प्रकार है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई बने थे। सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी पूछता है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 में किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं, विविध के क्वेश्चन हैं, वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में टैग करने वाला है, क्योंकि जितने भी ये है इसमें सब विविध का जो है वो सबसे भी आई है, इम्पॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी दिए थे। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? यानी सी ऑफ कैलेमिटी, उड़ीसा के अकाल को। किसके अकाल को?
तो उड़ीसा का अकाल जो 1866 ईस्वी में पड़ा था, 1866 ईस्वी में पड़ा था। गुट निरपेक्ष नीति नॉन एलिगमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरिस थे, है ना। आगे सवाल, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। आगे है, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, कहा गया है। आगे सविनय अवज्ञा के बारे में कुछ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर ना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त था। यानी यह सवाल पूछता है कि चौकीदारी कर न देने की बात किस आंदोलन में कहा गया था? तो ये आप बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी कुछ दिन पहले TRE 3-2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि चौकीदारी कर ना दो का अभियान जो है किस आंदोलन में हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है वीडियो छोटा वीडियो है, लेकिन इसमें जितने भी तरह के सवाल हैं वो सभी के सभी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल, है ना, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है? तो 1913 में हुआ है। आगे रहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था, है ना। ये कब की बात है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के समय ऐसी योजना चलाए थे। तो प्यारे दोस्तों, यह हमारी वीडियो को आप देखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर